ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दिसंबर 2024 का पूरे मंथ का करंट अफेयर पीडीएफ जो है वो जेकेपीएसआई के हमारे पेड बैच में अपडेट कर दिया गया है। आप लोग करंट अफेयर वाले फोल्डर में जाके दिसंबर का करंट अफेयर फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको करना कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेकेपीएसआई का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच को ज्वाइन नहीं करा, उनको बता दूं कि हमारा न्यू ईयर का जो 20% ऑफ जो था वो अभी कंटिन्यू है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको क्या लिखना है, जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको लिंक आ जाएगा एंड उसके बाद आप डेमो लेक्चर्स देखिए आराम से, देन उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोड को जैसे आप यूज करोगे, कूपन कोड को, आपको डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हैज डेवलप्ड द महाभारत वाटिका एट विच प्लेस। तो कौन सी जगह पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने महाभारत वाटिका को डेवलप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हल्द्वानी। कहां पे करा है? हल्द्वानी में करा है, ठीक है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका जो है वो वहां पे डेवलप करा है, जिसमें 37 प्लांट स्पीशीज को मेंशन करा गया भाई, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली ये 1 एकड़ में पूरा, मतलब पूरे का पूरा जो वाटिका है, वाटिका का मतलब होता है गार्डन, ठीक है। तो वो फैला हुआ है। और ये जो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ये महाभारत के जो इकोलॉजिकल विजडम जो था, ठीक है, महाभारत टाइम पे, उस टाइम मतलब उस चीज को शोकेस किया गया है इस पर्टिकुलर महाभारत वाटिका में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री इंट्रोड्यूस न्यू टूरिज्म टैक्स इन जनवरी 2025। 2025 में कौन सी कंट्री ने न्यू टूरिज्म टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है? रशिया। अब रशिया जो पहले बेसिकली वो कहते हैं ना रिसोर्ट फी जो लेते थे, अब उसको हटा के इन्होंने बेसिकली टूरिस्ट टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें ये लोग एडिशनल 1% टैक्स जो है वो आपसे लेंगे, ठीक है, टू सपोर्ट रीजनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? चले अगला जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड नेशन, ठीक है। ये जो क्वाड नेशन जो है इसके अंदर कौन सी कंट्रीज की हिस्सेदारी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब ये जो वर्ड क्वाड लिखा है ना, ये बेसिकली वर्ड क्वाड जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो आप लोग पढ़ते हैं अपने ज्योमेट्री में, मैथ्स में, तो ये उस वर्ड का ही मतलब उसी उसी वर्ड से लिया गया है, ठीक है। क्वाड मतलब 4 हिस्से, ओके। एंड इसका जो आंसर है दैट इज, इसमें कौन कौन सा, इसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे क्वाड नेशंस बोला जाता है। अब इनका मेन मकसद यही है कि ये बेसिकली देखो, जब भी कभी कोई ग्रुप बनते हैं ना, उनका मेन मकसद यही होता है कि आपस में चीजों को पीसफुली तरीके से सेटल डाउन करना, और अगर सपोज इन केस कोई सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी में कोई इश्यूज आते हैं तो मिलके उस चीज को हैंडल करना, ठीक है। जैसे यार सपोज करो 3-4 दोस्त हो गए, अब वो 3-4 दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, कहीं को दिक्कत हो जाए उसको सॉल्व भी करते हैं, तो बस सेम वही चीज है। लेकिन आपको कोऑर्डिनेशंस में कौन सी कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है साहब वो है कि बताइए विच कैरिबियन कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज वायलेंस। तो कौन सी कैरिबियन कंट्री ने स्टेट अपनी कंट्री में वायलेंस के चलते स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रिनिडेड एंड टोबागो, ठीक है। ये बेसिकली 2 कंट्री है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो करके, इन्होंने अपनी कंट्रीज में स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है ड्यू टू इंक्रीज वायलेंस, ओके। चलिए उसके बाद अच्छा इसकी जो कैपिटल है ना इन दोनों की, दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। हालांकि आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना ये बेसिकली स्टैटिक जीके में जो आप लोगों का कैपिटल्स वाला टॉपिक आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्ट में CDSCOP बोला जाता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, ठीक है, फैमिली वेलफेयर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है, बताइए विच कंट्री हैज अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी इन जनवरी 2025। 2025 जनवरी 2025 में कौन सी कंट्री ने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जिम्बाब्वे। क्या आंसर है? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे ने बेसिकली इस बार बात करें तो 60 प्रिजनर जो जिनको डेथ पेनल्टी दी थी उनको मतलब माफ कर दिया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिदु भरोसा, ठीक है, रिदु भरोसा स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट से एसोसिएट है, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेट में ये लागू है? तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में। अच्छा, ये तेलंगाना में ये इम्प्लीमेंट हुई है रिदु भरोसा स्कीम। ये बेसिकली पहले इसका नाम जो था दैट वाज रिदु बंधु, मतलब इसका नाम नहीं था, एक रिदु बंधु स्कीम थी, उसी को रिप्लेस करा गया है रिदु भरोसा स्कीम के साथ, ठीक है। एंड इसकी ये स्कीम जो थी ये 2018-19 में लॉन्च हुई थी, और इसमें बेसिकली क्या होता था कि जितने भी फार्मर्स हैं, ओके, उनको एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जो थी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाती थी फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इसका जो आंसर है भैया आप लोग हैरान हो जाओगे, सेकंड रैंक है, ठीक है। क्या रैंक है? सेकंड रैंक है। टोबैको बोर्ड ने बेसिकली ये इनिशिएट करा था टू मतलब सेवरल स्ट्रेटेजी उन्होंने उन्होंने बनाई थी, किस लिए? ताकि ये जो टोबैको है ये सस्टेन कर सके और ग्रोथ कर सके टोबैको इंडस्ट्री। और टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1 जनवरी 1976 में अंडर दी टोबैको बोर्ड एक्ट 1975, ठीक है। तो भाई टोबैको में इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड नंबर पे। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च 50 डे कैंपेन टू प्रमोट रीडिंग कल्चर अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली 15 दिन की कैंपेन जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र, ठीक है। 1 जनवरी से ये कैंपेन बेसिकली स्टार्ट होगी, और जितने भी हायर एंड टेक्निकल और सॉरी और जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और देन अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने करा था? लॉन्च करा था हायर एंड एजुकेशनल मिनिस्टर जिनका नाम है चंद्रकांत पाटिल, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच सिटी लॉन्च क्लाइमेट मिशन टू बिकम द फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी, ठीक है, मतलब कौन सी सिटी ने लॉन्च करा है क्लाइमेट मिशन एंड वर्ल्ड की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी जो है वो बनी है। तो ये बेसिकली है आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन। क्या है ये? रिवीजन क्वेश्चन। और इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में इफ यू नो। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।